नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है 60,000 प्रशिक्षुओं की कक्षानुति नहीं। बोल्ड कलर में लिखा गया है डीएलएड 2018 बैच के पहले व दूसरे सेमेस्टर में बैक पेपर वाले प्रशिक्षुओं का मामला। शासनादेश में दोनों सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही होंगे प्रमोट। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षुओं का यदि किसी सेमेस्टर में बैक पेपर हुआ तो उन्हें अगले सेमेस्टर की परीक्षा और पिछले सेमेस्टर में बैक पेपर देने का मौका साथ मिलता रहा है। दोनों में उत्तीर्ण होने पर वे अगला सेमेस्टर पास हो जाते रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी छात्र का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो छात्रों को बैक पेपर देने का भी मौका मिलता था और अगले सेमेस्टर का एग्जाम देने का भी मौका मिलता था। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ये हो रहा है कि छात्रों का बैक पेपर तो साथ में देना ही है और अगले सेमेस्टर का भी एग्जाम देना है। मतलब जो कक्षानुति का लाभ मिल रहा है वो बैक वाले छात्रों को नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। कक्षानुति का लाभ केवल जो सभी सेमेस्टर में पास है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर भी उनका क्लियर है और सेकंड सेमेस्टर भी उनका क्लियर, किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, उन्हीं को लाभ दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है यह क्रम इस बार 2018 बैच के प्रशिक्षुओं पर लागू नहीं हो रहा है। लिखा गया है बल्कि करीब 60,000 प्रशिक्षुओं को कक्षानुति का लाभ नहीं मिल सकेगा। बाकी सभी विषयों में उत्तीर्ण रहे प्रशिक्षु एक सेमेस्टर आगे निकल जाएंगे, जबकि 60,000 प्रशिक्षुओं की एक और परीक्षा के बाद प्रशिक्षण पूरा हो सकेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने के साथ ही प्रतियोगी व एकेडमिक परीक्षाएं भी प्रभावित हुई। तय समय पर परीक्षाएं न होने पर डीएलएड 2018 व 2019 के प्रशिक्षुओं ने परीक्षा संस्था से लेकर शासन तक प्रमोट करने की मांग की। ज्ञात हो कि 2018 बैच के प्रशिक्षुओं को तीसरे सेमेस्टर और 2019 बैच के पहले सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो सकी थी। शासन ने 16 सितंबर को इस संबंध में विस्तृत आदेश दिया। इसमें डीएलएड के साथ ही 7 परीक्षाओं का उल्लेख किया गया। डीएलएड 2018 बैच के संबंध में निर्देश दिया गया कि जो प्रशिक्षु पहले व दूसरे सेमेस्टर में सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, औसत अंक देते हुए तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट करके चौथे सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने इस संबंध में इम्तिहान का कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक भी जारी कर दिया है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है विभागीय लापरवाही का खामियाजा भुगतने को विवश धरने पर बैठे अभ्यर्थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बीते 19 सितंबर को 31,661 शिक्षकों की भर्ती एक सप्ताह के अंदर करने के आदेश को शिक्षा विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा 31,661 शिक्षकों की भर्ती के लिए सक्षम अधिकारियों को विगत 19 सितंबर को देर शाम एक हफ्ते में पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसके संबंध में 24 सितंबर को अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शासनादेश भी जारी कर दिया। लेकिन शिक्षा विभाग की सुस्त प्रक्रिया के कारण मंगलवार का 17 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक न ही चयनित लिस्ट और न ही काउंसलिंग कार्यक्रम जारी की जा सकी है। निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि बिना अविलंब किए चयनित लिस्ट और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाए एवं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए एक हफ्ते में ज्वाइनिंग कराई जाए। वहीं शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने 1 से 2 दिन में चयनित लिस्ट एवं काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा कहकर धरने पर बैठे सभी अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर धरना खत्म कराया। इस दौरान धरने की अगुवाई हैदर कादिर ने की, जिसमें अमित यादव, दुर्गेश कुमार, प्रदीप तिवारी, त्रिलोकी राज, अमन, विवेक मौर्य सहित सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। दिव्यांग आरक्षण पर राज्य सरकार ने पेश किया जवाब, कल होगी सुनवाई। लिखा गया हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ दिए जाने की याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हल्फनामा पेश किया गया। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ऐसी अन्य याचिका पर भी जवाबी हल्फनामा दाखिल कर दिया जाएगा। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 8 अक्टूबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन राय ने सोमवार को यह आदेश याची रामकिशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया।
याचियों को कहना था कि शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार 4% आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई पर सरकार का जवाब पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया था। बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को हफ्ते भर का और समय देते हुए चेतावनी दी थी। अगर जवाब पेश नहीं किया तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर 10,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, प्रवक्ता गणित के 22 पदों पर हुआ चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया सीधी भर्ती का परिणाम। लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता गणित के 42 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। इनमें से 22 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयनित किया गया है, जबकि 20 पर खाली रह गए हैं। और फ्रेंड्स बिल्कुल ऊपर लिखा गया, प्रवक्ता की 3 पदों का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के 3 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया। इन पदों पर पंकज श्रीवास्तव, सुनील कुमार साहू और मनोज कुमार का चयन हुआ है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, सफल 23 अभ्यर्थी आज से करें आवेदन। परिषदीय विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में पास 23 अभ्यर्थियों को पद स्थापन के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 से 11 अक्टूबर के बीच मांगे गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार सफल अभ्यर्थी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिया गया है, इस पर नियुक्ति के लिए 7 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, बीजू में स्नातक प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम जारी। दूसरे चरण में 9 से 18 सितंबर तक हुई थी परीक्षा। 16 अक्टूबर से काउंसलिंग होने की संभावना। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, बेचू में सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए हुई स्नातक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो गए हैं। 16 अक्टूबर से स्नातक की काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, निजीकरण न करने के समझौते के बाद माने बिजली कर्मी, कार्य बहिष्कार खत्म। लिखा गया है, कई जिलों में बिजली आपूर्ति ध्वस्त रही। मुख्यमंत्री योगी के दखल के बाद माने कर्मचारी। पूर्वांचल निगम का निजीकरण न करने पर बनी सहमति। संघर्ष समिति के बाद पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ आने से बिगड़ गए थे हालात। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, निजीकरण के विरोध में पूरे प्रदेश में 2 दिनों से कार्य बहिष्कार पर गए बिजली कर्मचारी और अभियंता मंगलवार शाम सरकार के साथ हुए समझौते के बाद काम पर लौट आए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कार्य बहिष्कार समाप्त करने का ऐलान किया। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों ने मांगा सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन अब तक केवल हिंदी विषय का ही रिजल्ट जारी किया गया है। एलटी समर्थक मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग में विज्ञापन देकर सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट शीघ्र जारी करने की मांग की और कई अन्य मुद्दे भी उठाए। वहीं कला विषय के अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रदर्शन कर डिग्री को लेकर चल रहे विवाद पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की ताकि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। आगे लिखा गया, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि ललित कला की डिग्री को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। देश के कोने कोने में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए यह डिग्री मान्य है। अभ्यर्थियों ने मांग की कि आयोग तत्काल इस पर निर्णय ले और निदेशालय को इससे अवगत कराएं ताकि कला के चयनित अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हो सके और उन्हें कॉलेज आवंटित किए जा सके। प्रदर्शन में सुनील भारती, सुनीता गौतम, अनीता भारती इत्यादि। आगे लिखा गया है, ज्ञापन देकर सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट देने की मांग की। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।